हेलो स्टूडेंट, डेली करंट अफेयर्स फिर मैं आपको एक बार बताने जा रहा हूँ। ये जो करंट अफेयर्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक करंट अफेयर्स बहुत आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आईओबी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। ठीक है, आपके जो ऑप्शन है, ए राहुल जौहरी, बी नवीन कुमार, सी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, डी अजीत कुमार। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है स्टूडेंट वो है चेन्नई में और इसकी जो टैगलाइन है स्टूडेंट वो है गुड पीपल ग्रो विथ। ओके, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, टैगलाइन कहाँ पे है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वुमन एग्जामों में पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PMAY के तहत घरों के पूरा होने का समय कितने दिन किया गया है। अभी आप जानते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ये की योजना है और इसके अंदर क्या है कि घरों को जो पूरा करने का टाइम कितना रखा गया है, ऑप्शन ए 114। और ये जो योजना है वो लॉन्च जो हुई थी 2009-2010 में। ये भी आपको क्या है याद रखना है। और ये मनमोहन सिंह के जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके टाइम के कार्यकाल की योजना है। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है। और जो आपके ऑप्शन है वो हैं गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजोन पे और पेटीएम। इसका जो सही उत्तर है स्टूडेंट वो है अमेजोन पे। ठीक है, और अमेजोन पे के एमडी एंड जो सीईओ हैं वो हैं महेंद्र नेरोरकर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बांसीघाटन डीसी में। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया है। इसके जो ऑप्शन है वो है राजीव कुमार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सीता माहेश्वरी, ऑप्शन सी नवीन ताइलानी, ऑप्शन डी अरुण कुमार। टाटा AIA के एमडी एंड सीईओ, इसका जो सही उत्तर है वो है नवीन ताइलानी। ओके, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो ऐसे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर एग्जाम में डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं कि एमडी सीईओ कौन है, ये है। ये बहुत आसानी से आपको इसमें नंबर आपके कवर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। और जो आपके ऑप्शन है वो हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। अब इसका जो सही उत्तर है वो है स्टूडेंट केरल। ठीक है, अब थोड़ी सी केरल के बारे में जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। जो केरल की कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं त्रिवेंद्रम। ठीक है, और इसके जो CM है वो हैं पिनराई विजयन। ठीक है, P विजयन। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछे पेपर में P विजयन। ओके, और जो इसके गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये आपको जो जानकारी हैं छोटी छोटी जानकारी हैं लेकिन वो आपको याद रखनी है क्योंकि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस एजेंसी ने 2023 से एस्ट्रोस ASTHROS मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है। इसके जो ऑप्शन है वो हैं ए नासा, और ये ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, और ये इसरो है। ठीक है, आपको ऑप्शन से लेना देना नहीं है। सी DRDO और डी CNSA। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है नासा। एस्ट्रोस मिशन शुभारंभ किसने किया है, नासा ने। ओके स्टूडेंट, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है नासा की वो है जेम्स फ्रेडरिक और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बांसीघाटन DC में। ओके स्टूडेंट, आपको ये जो हेडक्वार्टर है वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद होने चाहिए क्योंकि हेडक्वार्टर तो क्या किसी भी एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, स्वास्थ्य सचिव। ओके स्टूडेंट, इसके जो ऑप्शन है वो हैं ए राजीव महर्षि, बी राजेश भूषण, सी राहुल कुमार, डी AK माहेश्वरी। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है बी राजेश भूषण। और ये जो सचिव हैं इनके बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन
खासकर जो करंट अफेयर्स के मकसद से इनको सीधे सीधे डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उमा शंकर का निधन हुआ, वह कौन थी? उमा शंकर कौन थी? उमा शंकर थी, वो कौन थी? कोरियोग्राफर, ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट, ये जो निधन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में डायरेक्ट निधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाल ही में किसका निधन हुआ, वह कौन थी, तो आपको क्या है ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वही एग्जामों में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना किया गया है? ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, 1 साल 2 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना। इसके ऑप्शन है बिहार, ए, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है सी झारखंड। अब झारखंड के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि झारखंड की कैपिटल क्या है। झारखंड की कैपिटल है वो रांची है। झारखंड के सीएम कौन है? झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू। ये आपको याद रखने हैं कि गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन सीधा पूछा जाए तो आपको इतना पता होना चाहिए झारखंड के गवर्नर कौन है, जिससे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई, इसके लेखक कौन है? ठीक है, और पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको विशेषकर ही ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है इसका मार्क होंग्सबाम, बी चेतन भगत, सी मार्क वोड, डी बिल गेट्स। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है मार्क होंग्सबाम, क्योंकि पुस्तक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स का जब भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें एक पुस्तक का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ये तो आपको भी पता है। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेज़ी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आपका जो ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तेज़ी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए परीक्षण किट, ओके, इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है इजराइल, ऑप्शन बी। ठीक है, कोरोना वायरस से संबंधित इस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोरोना वायरस से आपके जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं जल्दी जो स्टार्ट होंगे तो उनमें आपको ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो हैं हर्षवर्धन कुमार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रीवा गांगुली दास, ऑप्शन सी विजय ठाकुर, ऑप्शन डी अशोक मलिक। इसका जो सही उत्तर है स्टूडेंट वो है रीवा गांगुली दास, ऑप्शन बी। पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के रूप में क्वेश्चन आया था और अब ये दूसरा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप ही अंदाज़ा लगाओ कि सचिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस तरह से आपको याद रखने हैं सारे और कैसे आपको उनके आंसर देने हैं। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, पांडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 7 लाख और ऑप्शन डी 3 लाख। इसका जो सही उत्तर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए 1 लाख। ठीक है, अब पांडुचेरी के बारे में, इसकी कैपिटल भी पांडुचेरी है और इसकी जो गवर्नर है वो कौन है? किरण बेदी, जो भारत की पहली क्या है? IPS महिला। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भारत की पहली महिला IPS भी इससे बन गया और परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की, ये भी आपका बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने का विधेयक लाने का फैसला किया है? महिलाओं को कितना परसेंट पंचायती चुनावों में? 50%। ठीक है, अब इसके जो ऑप्शन है देखो वो है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। और इसका जो स्टूडेंट सही उत्तर है वो है हरियाणा, ऑप्शन डी। ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, ये ज़्यादातर आपको ऐसे ही बिल्कुल फोटोकॉपी एग्जामों में आते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज होने की संभावना नहीं रहती है और इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो थोड़ी थोड़ी मैं आपको बताता रहूँगा कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ और देखनी इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाता जा रहा हूँ वैसे, पर फिर भी अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत ने अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 60% नवीनीकरण ऊर्जा से होगा? ठीक है, इसके ऑप्शन है 2024, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2030।
2030, ठीक है। बिजली उत्पादन में अपनी नवीकरण ऊर्जा जो होगा उसका जो कब तक का लक्ष्य रखा है 2030 तक 60%, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष के रूप में ओलंपिक समिति ने, ऑप्शन जो आपके हैं वो अशोक लवासा, ऑप्शन बी प्रवीण सिद्धार्थ, ऑप्शन सी देवेंद्र कुमार सिंह, ऑप्शन डी अनीता डे फ्रेटेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अनीता डे फ्रेटेज, ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में उपाध्यक्ष। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है रूस। ये आपको याद है 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट। थैंक यू स्टूडेंट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके अलावा मैं आपको मैथ के भी क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक नहीं दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है, जो कि आपके हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।